उस बार कोलेरा के चलते पूरा का पूरा बताशपुर गांव विनाश के कगार पर आ चुका था। उस समय में गांव घर में ये बीमारी एक बार अगर घुस जाता था तो गांव के गांव उजड़ जाते थे। तब सावन का महीना था। सवेरे से उस दिन आपदा चल रही थी। उस आपदे में पूरा दिन मरीज देख के रात में थकान से सो रहा था। ऐसे वक्त में अचानक दरवाजे पे थपथपाने की आवाज़ आई। इतनी रात गए, अब कौन आया? कौन पुकार रहा है? पलंग से उठकर लालटेन जलाया और उसे टेबल के ऊपर रखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए फिर पुकारा। कौन पुकार रहा है? मैं सनातन। एक बार दरवाज़ा खोलिए ना डॉक्टर साहब। कल तो सनातन की पत्नी कोलेरा के चलते चल बसी, तो इतनी रात के सनातन क्यों आया है? तो फिर क्या कोई नया बीमार हुआ? दरवाज़ा खोलते ही सनातन अंधेरे में बाहर खड़े होकर रो पड़ा। डॉक्टर साहब बचाइए। क्या हुआ सनातन? किसी को कुछ हुआ है क्या? मेरा एक ही लड़का है डॉक्टर साहब, उसको कोलेरा हुआ है। जैसे भी करके उसे आप बचाइए। मेरी पत्नी पहले ही चली गई। लड़के के सहारे मैं जी रहा हूँ। वो भी चला गया तो मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा। मैं सनातन को दिलासा देकर बोला, चिंता मत करो सनातन, कुछ नहीं होगा। मैं टेबल से मेरे बैग को सनातन के हाथ में दिया। बैग लेकर सनातन ने कहा, मैं फिर पहले चलता हूँ, आप आइए। मेरा बेटा घर में अकेला है। हाँ हाँ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। सनातन पहले ही चला गया। मैं चाले घर से मेरा घोड़ा निकाला। छतरी लेकर घोड़े के ऊपर बैठ के टॉर्च लाइट के रोशनी से बताशपुर जा रहा हूँ। रात के तब 1:30 बज रहे थे। दुर्योग ज़्यादा नहीं था, फिर भी बारिश की निरंतर गिर रही थी और कभी कभी बिजली चमक रही थी। उस इलाके में डॉक्टर सिर्फ मैं अकेला। पर किस्मत का ऐसा खेल कि इस महामारी में एक भी मरीज़ को मैं जान से नहीं बचा पाया। डॉक्टर होने के नाते मरीज़ के घर से बुलावा आकर ना जाकर नहीं रह सकता। कुछ रास्ता आने के बाद अचानक मुझे याद आया, सनातन कहाँ गया? वो मेरे पहले गया, फिर भी वो पैदल जा रहा था और मैं जा रहा था घोड़े पे चढ़ के। अब तक उसको मैं पकड़ लेता। जो भी हो, बताशपुर के पहले एक खाल आई। उस पुल के पास आकर मैं रुक गया। उफ, यहाँ पे एक लकड़ी का पुल ज़रूर बनना चाहिए। घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि घोड़े को लेकर पुल पार नहीं किया जाएगा। खाल के दो तरफ सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी।
पुल पार करते ही मुझे सुनाई दिया रोने की एक आवाज़। अंधेरे झाड़ी के बीच में से अचानक कौन रो पड़ी। डॉक्टर साहेब, मेरा बच्चा जिंदा रहेगा ना? मेरा ये बदन के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे शरीर का सारा खून जम गया। अरे, ये तो सनातन की पत्नी सौदामिनी के गले का स्वर है, जिस सौदामिनी को मैं डॉक्टर की विद्या पढ़ के भी नहीं बचा पाया। वो सौदामिनी अपने बच्चे की बीमारी को लेकर हाहाकार उठी कैसे? भयभीत होकर मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। मेरे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला। ऐसे वक्त अपरिचित रूप से सनातन के दर्शन अगर नहीं होते तो मैं हार्ट फेल कर जाता। सनातन एक लालटेन लिए आगे आकर बोला, जल्दी पैर चलाकर आइए डॉक्टर साहब, मेरा लड़का इधर से उधर कर रहा है। मैं डर कर बोला, पर सनातन, कुछ देर पहले तुम्हारी पत्नी सौदामिनी के गले से कोई मुझे। वो सब में ध्यान मत दीजिए डॉक्टर साहब, उस तरह बहुत रोना धोना सुनाई देगा आपको। अब पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, लोगों के आत्मा सब किधर जाएगा। जल्दी आइए आप। मैं हिम्मत जुटा के सनातन के पीछे चलने लगा। बहुत जोर जोर से चल रहा है सनातन। अचानक कुछ दूर जाने के बाद सनातन को और मैं नहीं देख पा रहा था। सिर्फ देखा खाली लालटेन मैदान के ऊपर से जा रहा है। अरे, सनातन कहाँ गया? इस बार क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे उस समय की स्थिति को मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं मंत्रमुग्ध होकर उस लालटेन की रोशनी को अनुसरण कर रहा था। एक वक्त रोशनी भी बुझ गया। मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। हाँ, यही तो सनातन का घर है। मैं तब से सनातन के घर के सामने खड़ा हूँ। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। घर के सामने खड़ा होकर भयभीत होकर कांपती हुई गले में बोला, सनातन, सनातन। जवाब नहीं आया। मैंने फिर से पुकारा, सनातन, सनातन। मेरे पुकार से आसपास के घर से एक दो आदमी रोशनी लेकर बाहर आए। कौन? डॉक्टर साहेब? सनातन किधर है? उसके लड़के की बीमारी को लेकर मुझे बुलाकर लाया। अब उसे ही नहीं देख पा रहा हूँ मैं। रास्ते में आते वक्त घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। उन लोगों ने मेरी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब लोग ने आश्चर्य होकर कहा, क्या सनातन आपको बुलाकर लाया? मेरा बैग भी वो लाया है। ये क्या? अभी शाम के वक्त खान के पास उसे रखाया हूँ। उस दुर्योग के चलते बीमार होकर गुजर गया बेचारा। आपको एक बार सूचित करने का भी समय नहीं मिला। और उसके लड़के की बीमारी के बारे में मैं नहीं जानता। चलिए देखते। सब लोग रोशनी लेकर घर के अंदर घुसते ही देखा सनातन का लड़का लेटे लेटे रो रहा है और इधर से उधर कर रहा है। फिर सनातन मर गया
तो मुझे कौन बुलाया? भी माया बेचारा मर गया है, फिर भी अपने लड़के के लिए व्याकुल हो उठा है। सभी माया है। मैं जितना हो सके लड़के को साफ करके स्लाइन चढ़ाया। मेरा ये प्रयास सफल रहा। घंटे के अंदर लड़का उठकर बैठ गया। ये महामारी में शायद पहली बार किसी की जान बचा पाया। उस रात में उस गांव के ही एक घर में बिताया। अगले दिन सुबह उस भयानक रात को याद करके मैं अपने गांव वापस लौट आया। दोस्तों, कैसा लगा हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।